हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और आप इस समय फन विद फिज़िक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस चैप्टर का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहले पढ़ रहे थे और ये देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लास्ट टॉपिक जो है आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। आपको टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, that is work done in rotating a electric dipole in a uniform electric field। देखिए टॉपिक क्या है, आपके पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि आपको मेरे वीडियोस जो हैं वो समझ में आ रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए बच्चों, इससे मेरे को पता चलेगा कि हाँ और क्या ऐडअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो और सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों, वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो इन्हें। ऑलराइट, देखें बच्चों, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो मैं इस समय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूं आपको। आप सभी को वैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है क्या होता है बच्चों, कैसे शो करते हैं। तो हम बोलते हैं कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी सेम, है ना, वो सेम रहना चाहिए। और इस तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोलते हैं कि पैरेलल लाइंस जो हैं वो हमें इंडिकेट करनी पड़ती हैं। दैट विल बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता हूं जिसका डायरेक्शन एक ही रहेगा। ऑलराइट, अब देखिए किस तरीके से इसे और काम कर सकते हैं। ये हटा दो, ओके, दैट विल बी ग्रेट। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E। और हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास में एक डाइपोल है, उस डाइपोल को रोटेट करवा रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो लेट्स सपोज कीजिए कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो कुछ ऐसा है, यूं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पर इसका एक चार्ज होगा और एक चार्ज यहाँ पर होगा। दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज AB। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि A पर कौन सा चार्ज होगा और B पर कौन सा चार्ज होगा। तो एक सिंपल सा केस है बच्चों, आप सभी को पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है, समझना है इस चीज़ को, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर फोर्स फील करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करता है, इसलिए पीछे की ओर। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो चार्ज होगा ना दैट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। तो दैट विल बी प्लस Q। ठीक, और ये वाला चार्ज कौन सा होगा, माइनस का Q होगा। डन है ये बात तो। ठीक, अब समझिए, हमने बोला इनिशियली ये जो डाइपोल है, जो आपको डाइपोल दिखाई दे रहा है, ये डाइपोल θ1 एंगल पर है। कितने एंगल पर दिखाई दे रहा है आपको, θ1 एंगल पर है। और अगर इस डाइपोल को ऐसे ही छोड़ दे बच्चों तो क्या होगा बच्चों, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इस तरफ पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इस तरफ। तो क्या होगा, एक फोर्स इस तरफ एक फोर्स इस तरफ, इसको क्या कर देगा, ऐसा रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन कर देगा। ऐसा ही इस केस में डाइपोल घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, लेकिन क्या उसे रोटेट करवाने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट थी? आंसर है नहीं, किसी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड था जो खुद ही रोटेट करवा रहा था। ठीक है, तो इस केस में तो हमने कोई वर्क किया ही नहीं, तो फिर वर्क कौन से केस में करना पड़ेगा, तो हम बोल रहे हैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराओ। मतलब डाइपोल अगर ऐसा है तो इसको ऐसा मूव करवाओ, यू। ठीक है, इस तरीके से घुमाओ इसे। ठीक, क्लॉकवाइज ना घुमा करके हम इसे देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, और हमने एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू इसे मूव किया और कुछ ऐसा बना दिया किसी पर्टिकुलर टाइम पर, रोटेट करवा दिया इसको। ठीक, तो ये जो A पॉइंट पे चार्ज था प्लस का Q, अब वो A' लोकेशन के ऊपर आ गया है, और B पॉइंट पे जो नेगेटिव चार्ज था वो शायद B' लोकेशन पे आ गया है। और आप देखेंगे तो इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है फाइनल जो है वो θ2 है। तो आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो θ2 माइनस θ1 होगा। ठीक, दैट विल बी डेल थीटा या फिर थीटा, इतना वो डिस्प्लेस हुआ।
ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, तो इनिशियल एंगल था θ1, सेकेंड एंगल था θ2, तो हम बोलते हैं इनिशियल टू फाइनल एंगल, मतलब θ1 से लेकर θ2 तक वो क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया उसने। कैसा डिस्प्लेसमेंट किया बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो कर रहा है तो उस केस में कितना वर्क किया जाएगा, देखिए तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के केस में हम वर्क पढ़ते हैं, आप सभी को पता है Fx होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो उस केस में फोर्स तो कन्वर्ट होता है टॉर्क में और डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, लाइक दिस, ठीक है। तो दैट विल बी द वर्क डन इन दिस पर्टिकुलर केस। जब आप रोटेशन की बात करते हो ना, तो रोटेशन में वर्क डन क्या होता है, टो इंटू डी थीटा। व्हाट इज टो, दैट इज टॉर्क, है ना। और टॉर्क हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टॉर्क लगता है वो अपन ने और मेरे हिसाब से मैंने फर्स्ट चैप्टर बताया था, उस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पॉइंट जो अगर आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पॉइंट है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट पॉइंट जो आएगा, उस चैप्टर का लास्ट पॉइंट जो आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको टॉर्क पता है तो फिर हम आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हो क्या बच्चों। इस डाइपोल को क्लॉकवाइज घुमाने में हमें कोई काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद काम करेगा। तो हमने क्या किया, इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया वो वर्क हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो द वर्क इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी लाइक दिस। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, लेट there is an electric dipole AB which is placed at angle θ1 with इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल पे, θ1 इनिशियल एंगल के ऊपर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम उसका डाइपोल मोमेंट जानते हैं, दैट इज P, एंड P शुड बी Q इंटू 2a, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। सो वर्क डन in rotating the electric dipole from angle θ1 to θ2 will be, कितना वर्क होगा वो देखिए। तो हमने लिखना है वर्क दैट इज W एंड दैट शुड बी टो इंटू डी थीटा, where the value of theta will be changed from θ1 to θ2 like this, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टो क्या होगा, तो आप सभी को पता है टो की वैल्यू कितनी होती है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, टो शुड बी पी ई साइन थीटा, ध्यान में रखिएगा आप, ठीक। तो हमने लिखा इस चीज़ को पी ई साइन थीटा, कहाँ से लेकर कहाँ तक, θ1 से लेकर θ2 तक, दैट विल बी द वर्क, ऑलराइट। चलिए फिर डी थीटा लिखो यहाँ पर। नाउ P एंड E शुड बी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था कांस्टेंट। फिर P एक डाइपोल का बार बार चेंज नहीं कर सकते हो भाई, डिस्टेंस आप चेंज नहीं कर सकते हो, चार्ज आप डाइपोल का चेंज नहीं कर सकते हो, तो P और E दोनों ही कांस्टेंट है, तो ये तो लिमिट से बाहर चलेंगे, तो PE को बाहर ले लिया, ये कितना बचा θ1 से θ2 और साइन थीटा डी थीटा। तो आपको साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। साइन थीटा का क्या होता है बच्चों, कोस थीटा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमें पता है साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, माइनस का कोस थीटा होता है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन दैट शुड बी प्लस का कोस थीटा, एंड साइन थीटा का इंटीग्रेशन दैट शुड बी माइनस कोस थीटा, ठीक। तो हमने वही करना है, तो ये क्या हो जाएगा, PE ब्रैकेट लगाएं, फिर साइन थीटा का क्या होगा, माइनस का कोस थीटा इंटीग्रेशन किया, लिमिट कहाँ से लेकर कहाँ तक, θ1 से लेकर θ2 तक, माइनस को बाहर लेकर के आए,
तो क्या हो जाएगा माइनस पी ई ब्रैकेट कॉस थीटा टू, सॉरी कॉस थीटा ही लिख देता हूँ, उसके बाद में इसे सॉल्व कर लेंगे थीटा 1 से लेकर थीटा 2। ठीक है, अब लिमिट को सॉल्व कीजिए। अब ये आपको पता होगा बच्चों, लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अपर लिमिट दैट शुड बी कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 1। ठीक है, अब माइनस को अंदर ले जाएं। सो द फाइनल वर्क डन, समझिए फाइनल वर्क डन विल बी पी ई ब्रैकेट कॉस थीटा 1। ये माइनस का था ना, अब ये प्लस का हो गया, क्यों? क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। फिर ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस कॉस थीटा 2, ये ध्यान में रखिएगा। दैट विल बी द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करवाने के लिए जितना वर्क किया वो ये है। ठीक है, दिमाग में रह जाएगा, बहुत इजी है बच्चों। चलिए, तो ये हो चुका। अब इसके स्पेशल केस हो सकते हैं। स्पेशल केस के अंदर हम मान सकते हैं कि इनिशियली जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, जैसा ये आप देख रहे हैं ना, ऐसा है। ठीक, और फिर आप इसे किसी अलग अलग एंगल के ऊपर क्या कर सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। ठीक, तो हम 3 केस पढ़ेंगे जिसमें इनिशियली तीनों केसेस के अंदर डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन है। ठीक है, तो ये उतार लीजिएगा बच्चों। सबसे पहला केस देखिए, केस फर्स्ट क्या है भाई, when theta 1 is 0 degree and theta 2 is any angle theta। इसका मतलब क्या है, when initially the electric dipole is into the direction of electric field, ये dipole moment is into the direction of electric field। ठीक है, and we are rotating it with the angle theta। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, उसे एंगल थीटा से उसे रोटेट कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा भाई, समझिए इस चीज को, वर्क डन विल बी पी ई कोस थीटा 1 दैट शुड बी कोस 0 माइनस कोस थीटा 2, कोस थीटा 2 की जगह है थीटा। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, पी ई ब्रैकेट कोस 0 1 माइनस, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैसे, क्योंकि इसी से है आप अदर फॉर्मेट निकाल सकते हैं। डाइपोल इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था, मतलब डाइपोल मोमेंट जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था, और फिर आपने क्या किया, डाइपोल को रोटेट करवाया थीटा एंगल से। ठीक है, अब चलिए, अब ये थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है। दैट थीटा एंगल कैन बी 90 डिग्री, आप इसे ऐसा मूव करके ऐसा रख सकते हैं। दैट थीटा एंगल कैन बी 180 डिग्री, आप इसे ऐसा था, इसको पूरा का पूरा आपने रोटेट करवा दिया है ना, इसको चेंज करवा दिया, ऐसा हो सकता है। ठीक, तो अब अपन जो नेक्स्ट केस पढ़ रहे हैं वो भी कुछ इसी तरीके से। तो हमने लिखा केस सेकंड। केस सेकंड क्या होगा बच्चों, तो थीटा 1 इज 0 डिग्री, ये फिक्स है भाई, अलाइन है वो, और थीटा 2 इज 90 डिग्री। ठीक, इस केस में वर्क क्या होगा, तो आंसर है पी ई, समझिएगा ब्रैकेट cos 0 मतलब cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 दैट इज cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इनफाइनाइट। अरे cos में कोई वैल्यू इनफाइनाइट जाती नहीं है बच्चों, 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0, दैट विल बी पी ई ओनली। ठीक है, अब ये हो चुका। अब इसके बाद में देखो अगला क्या है, केस थर्ड। पता चल गया होगा कितना एंगल लेने वाले हैं, 180 डिग्री लेने वाले हैं। तो थीटा 1 की वैल्यू जो है दैट इज 0 डिग्री, थीटा 2 की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री, पूरा घुमा दिया हमने उसे। ठीक, तो फिर वर्क क्या हो जाएगा, दैट विल बी पी ई कॉस 0 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 दैट इज कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1 होती है। कितनी होती है, -1। सो इट विल बी पी ई cos 0 1 माइनस cos 180 -1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 1 आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस करोगे तो कितना 2, दैट विल बी 2 पी ई।
ठीक है। तो इस तरीके से वर्क डन और ये स्पेशल केस होंगे। अब ये क्या चीज़ है बच्चों, ये चीज़ है जब हमने उसे रोटेट करवाया है। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो डेरिवेशन हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, ये दो तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, और दूसरा तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया है, उससे भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए पहले तरीके में हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बेसिकली वर्क डन ही होता है, ठीक है। अगर ये वर्क डन है तो क्या देखेंगे, तो हम बोलेंगे कि इनिशियली डाइपोल को ऐसा रखिए, समझिए, इनिशियली डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से रखो कि इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, ठीक है। तो आप कैसा देखें कि शुरुआत के अंदर उसके पास में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो, ऐसा भी काम कर सकते हैं, ठीक। इसके लिए हमने क्या देखा, इसके लिए हम बोलते हैं कि अगर समझना इसको, डाइपोल के ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हमेशा 0 होता है, आप सभी को पता है, ठीक। अगर डाइपोल को ऐसा रख दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तो वैन डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो पी की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दोनों के मिड का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। बच्चों ये वो केस है जब डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक। या फिर आप कहेंगे कि डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री, डाइपोल मोमेंट 90 डिग्री बना रहा है, ठीक, ओके। अब अगर हम काम करें, है ना, इस केस, ये वो केस है बच्चों जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब इस केस से अगर आप डाइपोल को घुमाने की कोशिश करते हैं, कैसा भी, ठीक है, डाइपोल को अगर घुमाने की कोशिश करते हैं तो आपने जितना घुमाने में वर्क किया, दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इनटू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वापस से समझ लीजिएगा कि किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री से किसी एंगल थीटा तक डिस्प्लेस करने के लिए जितना वर्क कंप्लीट होता है, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। तो अगर मैं उस केस को कंसिडर करता हूं तो ये वर्क डन होगा 2 इंटू डी थीटा, है ना, एंड दैट वर्क डन शुड बी द पोटेंशियल एनर्जी when the theta 1 should be 90 degree and theta 2 should be any angle theta, ठीक है। आप 90 डिग्री से उसे किसी एंगल पे क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। अगर मैं इस केस को कंसिडर करता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी देखो कैसे निकलेगी, देन इट विल बी टू की वैल्यू कितनी बच्चों, पी ई साइन थीटा, भी थोड़ी देर पहले ही अपन ने डिस्कस किया था, एंड दिस विल बी डी थीटा। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 90 से लेकर थीटा तक, ठीक। पी ई को क्या करेंगे, बाहर ले लो इंटीग्रेशन के दायरे से, दैट विल बी 90 एंड हियर इट विल बी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का अभी अपने थोड़ी देर पहले अपन ने इंटीग्रेशन किया था, कोस थीटा आ रहा था नेगेटिव का, तो वही माइनस का कोस थीटा आप यहाँ पर लिखेंगे, और कहाँ से लेकर कहाँ तक, 90 से लेकर थीटा तक, ठीक। माइनस को क्या कीजिए, बाहर निकाल लीजिए, तो यू विल बी माइनस पी ई, माइनस को अपन बाहर ले रहे हैं, ठीक है। और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कोस थीटा माइनस कोस 90, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, माइनस का पी ई कोस थीटा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बात ध्यान में रखना, ये एक तरीका है जिससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैं तो बच्चों को बोलूँगा कि यही करो, क्योंकि ये रोटेशन वाले फॉर्मेट का ही एक पार्ट बन जाता है, ठीक है। एक तरीका ये, दूसरा तरीका पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का क्या है वो समझिए, इससे मतलब दूसरे तरीके से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। डेरिवेशन करने के लिए ये वाला तरीका बेस्ट है, और समझने के लिए जो अब अपन डिस्कवर कर रहे हैं, सॉरी अपन ने डिस्कवरी थोड़ी की है, अपन जो समझ रहे हैं ऐसा,
आप समझिए कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बना रहा हूँ अभी। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, डाइपोल को लेकर के आ रहे हैं। कहाँ से? इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट से, समझिए, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को लाने में जितना वर्क कंप्लीट करना पड़ता है, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है, अब थोड़ा समझिए, डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब इसका ये ए और बी कैसे भी मान लो। अब समझिए, जब आप ऐसा लेकर के आ रहे हैं तो कौन सा चार्ज पहले की ओर आएगा? तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन -2 क्या होती है? प्लस होती है। तो जब एंटर कर रहा होगा ना, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, पहले आएगा, क्योंकि इसको पहले प्लस दिखेगा। ठीक, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है उसका नेगेटिव चार्ज पहले एंटर होता है और उसके बाद में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज एंटर होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो जब हम इस डाइपोल को एंटर करवा रहे थे, या फिर ये डाइपोल जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा था, तो हमें ये पता चला कि डाइपोल का नेगेटिव चार्ज पहले एंटर करता है और उसके बाद में कौन सा चार्ज एंटर करवाता है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा ट्रेवल करता है। फिक्स बात है। कितना ज़्यादा ट्रेवल करता है? तो इन दोनों के में डिस्टेंस देखो कितनी है, 2a होती है क्या? अरे यही होती है ना, ये तो माइनस का क्यू है और ये प्लस का क्यू है, और हमें ये पता है कि नेगेटिव चार्ज ऑफ डाइपोल ट्रेवल्स मोर, और कितना, 2a मोर देन द पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज से कुछ वर्क क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, एंड दैट एक्सेस वर्क डन बाय द नेगेटिव चार्ज विल स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी। वो जो ज़्यादा वर्क कर रहा है ना ये, वो क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये थोड़ा और समझो बच्चों, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया और पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर आया। नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव की और पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव की, दोनों जीरो हो जाएंगे यहाँ तक तो। लेकिन जब ये यहाँ पर था तब तक ये इतना डिस्टेंस और ट्रेवल कर चुका था, तो इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने में भी तो वर्क किया ही होगा इसने। ठीक है, इसने जो वर्क किया बच्चों, वो किस में चला जाएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने में हमने वर्क देखना है। तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर अपन लिखेंगे when electric dipole is moved from infinite to any point into electric field, then the work done will be stored as potential energy. Now, work done, sorry working नहीं आएगा, work done in bringing electric dipole parallel to electric field
विल बी, है ना, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने में जितना वर्क डन होगा वो अपन डिस्कस करेंगे। और वो वर्क डन कितना होगा, तो नेगेटिव चार्ज के थ्रू किया हुआ वर्क डन होगा, ये बात ध्यान में रखना। ठीक, तो फिर वो वर्क डन हमने लिखना है W1। आप चाहे तो थ्योरी में ये और इंक्लूड कर दीजिएगा कि द नेगेटिव चार्ज moves to a more than the positive charge into electric field. So the work done by the negative charge in moving to a distance more than the positive charge will be stored as the potential energy. ये आप लिख सकते हैं। ठीक, तो मैं वर्क डन को क्या लिख रहा हूँ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का F इंटू एक्स हो सकता था, आप ऐसा कर सकते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना 2a, और ये फोर्स किसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर। कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। ठीक, तो अब अगर हम इस चीज को देखेंगे तो ये लिखा जाएगा Q इंटू ई, फोर्स इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू ई होता है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर कैसा होगा, माइनस का क्यू ई होगा। ठीक, इंटू क्या होगा बच्चों, 2a होगा। आप इसको थोड़ा सा तरीके से लिखे तो माइनस क्यू इंटू 2a को पहले लिख दो और e को बाद में लिख दो, ये क्या हो जाएगा, p होगा, नहीं होगा, तो दैट विल बी माइनस पी। ठीक है, ये एक तरीके का वर्क डन है जो कि आप लीनियर लेकर के आ रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन करवाने में लेकर के आ रहे हैं या पैरेलल लेकर के आने में करवा रहे हैं। अब क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट भी है इसका, ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, आप इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट भी तो करवा सकते हैं ना। रोटेट करवाने में भी आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट समझिए। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी। अब देखो ऐसा है, ये अलाइंड है और अलाइंड से आप इसे थीटा एंगल पर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा बच्चों, 0 से थीटा एंगल पर मूव करवाने के लिए वर्क डन अपन ने निकाला है। स्पेशल केस फर्स्ट था क्या भाई, 1 माइनस कोस थीटा, याद आ रहा है क्या, अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। थीटा 1 की वैल्यू आप पैरेलल तो लेकर के आगे, इसलिए 0। थीटा 2 की वैल्यू दैट कैन बी एनी एंगल। ठीक है, एनी एंगल को क्या माना अपन ने, थीटा माना। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके पास में क्या, सेकंड। और टोटल वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नाउ टोटल work done will be treated as potential energy of dipole, electric dipole. ठीक है, so the W will be W1 plus W2। W1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, W1 की वैल्यू देखो माइनस का PE है, और W2 की, इसको सॉल्व करोगे तो अब क्या होगा, ये प्लस का PE आएगा और ये माइनस का PE cos थीटा आएगा। कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, माइनस का PE cos थीटा। थोड़ी देर पहले भी ये निकलता गया, और मेरे हिसाब से बच्चे वही वाला डेरिवेशन करने वाले हो आप लोग। ठीक है, वो बहुत सिंपल पड़ता है क्योंकि अपन ने वो पैटर्न अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इसलिए वो सिंपल पड़ता है, तो वही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि एक तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को पहले तो लेकर के आएंगे पैरेलल, ठीक है, और उसके बाद में आप उसे रोटेट कर सकते हैं। दो तरीके के वर्क हो सकते हैं, तो उन दोनों को सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल मिलेगा। ठीक है, ये U है, ये बात ध्यान में रखें, दैट विल बी U, पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज माइनस PE cos थीटा। और माइनस PE cos थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, इसका मतलब माइनस तो ऐसा कैसा, और cos थीटा आता है तो आप क्या लिख सकते हो, P वेक्टर डॉट E वेक्टर लिख सकते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो वो भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये आज के लिए इतना ही पार्ट था। अब अपन क्या डिस्कस कर सकते हैं, अब हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि इसके भी स्पेशल केस देखे जा सकते हैं। ठीक है, कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो अपन डिस्कस कर सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ।
देखिए, तो माइनस का पीई कोस थीटा इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, सबसे पहला केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और आपका डाइपोल मोमेंट पी भी इसी डायरेक्शन में, तभी तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है। ठीक है, इसका मतलब हम बोलते हैं कि पी इज जस्ट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा ही है। और ये वाली केस कौन सी होती है बच्चों? स्टेबल इक्विलिब्रियम, आपको याद होना चाहिए। ये कौन सा केस है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी देखो, U विल बी माइनस पी ई कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, दैट विल बी माइनस पी ई, ये पोटेंशियल है एंड दैट इज द मिनिमम, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जब थीटा की वैल्यू 0 होती है, ठीक, उस केस में डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, केस सेकंड, केस सेकंड क्या? थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए और डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और मैंने आपको वैसे ही पहले डेरिवेशन करवाते बताया था कि अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक, डाइपोल, तो फिर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। ठीक है, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। U इज इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस का पी ई कॉस क्या 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी? 0 होती है भाई, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हुई। ठीक, ये आप और कैसे समझ सकते हैं? ये आप ऐसे भी समझ सकते थे बच्चों, इसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 कैसे आई, क्यों आई भाई? तो इसको थोड़ा ऐसा समझो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लो और यहाँ पर क्या लो? नेगेटिव चार्ज लो, तो P ऐसा हो गया और E इस तरफ जा ही रहा था, है ना। आप समझिए कि Q पॉइंट को यहाँ तक लेकर के आए और सॉरी प्लस के Q को इधर लेकर के आए और माइनस के Q को भी इधर तक ही लेकर के आए, दोनों अलाइंड हैं। इस केस में प्लस के चार्ज के लिए कितना वर्क किया? आंसर हमने बोला कि प्लस के चार्ज के लिए W वर्क किया, वो भी प्लस का। ठीक है, नेगेटिव चार्ज भी तो उसी लाइन में आ रहा है, नेगेटिव चार्ज के लिए वर्क किया नेगेटिव W। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का वर्क था पॉजिटिव W और नेगेटिव चार्ज का वर्क था नेगेटिव W, दोनों को जोड़ोगे तो टोटल वर्क कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। तो ऐसा है तो वर्क भी तो 0 ही हुआ ऐसा लाने में, पैरेलल लाने में। ये ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, अब इसके बाद में लास्ट पॉइंट क्या है? हम बोल रहे हैं केस थर्ड। केस थर्ड में देखो क्या होगा? थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है और डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, बोथ आर वर्किंग इनटू अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, एंटी पैरेलल बोलते हैं इसको। कौन सा पैरेलल बोलोगे? एंटी पैरेलल टू ईच अदर। और इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम केस। अगर ऐसा है तो इस केस में U इज इक्वल्स टू होगा माइनस का पी ई कॉस 180 डिग्री। कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 180 लिखेंगे और 180 की वैल्यू आप सभी को पता है क्या होता है बच्चों? -1। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? प्लस का पी ई आएगा, नहीं आएगा? दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये डन है। ऑल राइट, अब इसके बाद में देखिए आज एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे आपको ये फिर पूरा पार्ट ही कंप्लीट हो जाएगा। ये समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ को हम न्यूमेरिकली कैसे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं। तो वो एग्जाम्पल देखिए।
आपको एग्जाम्पल उस तरफ दिखाई देगा बच्चों। देखिए ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है हमें, एग्जाम्पल बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। वैसे भी डाइपोल है तो 2 पॉइंट चार्ज तो होंगे, एक पॉजिटिव का होगा और एक नेगेटिव का होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी है तो वो उतार लीजिए, दैट इज 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। ऐसा आप देख पा रहे होंगे। तो 1 माइक्रो कूलाम का चार्ज है ये। एट अ सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर, और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, किसी डाइपोल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के मिड का सेपरेशन क्या लिखते हो आप, 2a लिखते हो नहीं लिखते हो? तो ये 2a की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, सेपरेशन इज 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻2 एन मीटर। ऑलराइट, डन। This dipole is placed in a uniform electric field of 1 × 10⁵ volt per meter. Uniform electric field 10⁵ volt per meter. That was the basic part or the given data. Find first question. देखिए पहला क्या बोल रहा है, मैक्सिमम टॉर्क ऑन इट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो समझिए टॉर्क क्या होता है, तो हमने लिखा टॉर्क इज इक्वल्स टू PE sin थीटा, और मैक्सिमम होने के लिए sin थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। सो फॉर टो मैक्सिमम इट शुड बी PE एंड sin 90 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हैं PE। ठीक, मैक्सिमम की तो यही कंडीशन है, sin की वैल्यू 1 होनी चाहिए। चलिए मेरे को P और E चाहिए, E तो दिया हुआ है, P निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ से P कैलकुलेट करता हूँ, P शुड बी Q × 2a। ठीक है, Q × 2a क्या होगा, तो Q की वैल्यू ये 10⁻⁻6 से लिख सकते हैं, और 2a की वैल्यू देखो कितनी है, 2 × 10⁻⁻2 एंड दैट विल बी कूलाम × मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर, यही तो होगा P। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। सो द टो मैक्सिमम विल बी, P की वैल्यू 2 × 10⁻⁸ मल्टीप्लाइड विद इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू दैट इज 10⁵। सॉल्व करो, 2 × 10⁻⁻3, बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी। और टॉर्क है न्यूटन × मीटर होता है इसका यूनिट। डन। चलिए नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो समझिए पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं U ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट इज -PE cos थीटा। अब यहाँ पर वो कंडीशन लगा रहा है, इन द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा शुड बी 0। सो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम इट शुड बी -PE। यही तो होगा, थीटा की वैल्यू 0 रखोगे, थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी, cos 0 की वैल्यू पुट करते ही ये आ गया फार्मूला। ठीक, चलिए -PE कर दीजिए, तो PE तो आपने कैलकुलेट कर रखा है, माइनस लगा दीजिए, कितना, -2 × 10⁻⁻3। यूनिट क्या लिख दो, न्यूटन × मीटर। देवताओं नहीं, जूल लिखोगे, है ना, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। फिर इसके बाद में सी potential energy of dipole in angular position of 180 degree with respect to the position of stable equilibrium। अब देखो क्या बोल रहा है, potential energy of electric dipole into the angular position of 180 डिग्री। अब ये समझिए वो कितने एंगल पे जाना चाहता है पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कराने के लिए, 180 डिग्री के केस में जाना चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में। तो थीटा की वैल्यू तो सीधी सी बात है, कितना हुई, 180 हुई, क्योंकि वो लास्ट पोजीशन कहाँ पर था, 180 पर था। ठीक है, तो हमने बोला कि उस केस में हमें U तो पता है कितना होता है, माइनस का PE cos थीटा होता है, लेकिन अनस्टेबल के केस में U और अनस्टेबल का भी US लिख देता हूँ मैं, उस केस में ये कितना होता है, PE होता है। अभी थोड़ी देर पहले अपने स्पेशल केस थर्ड किया है। ठीक, गौर कीजिए, PE कैलकुलेट कर चुके हैं। U इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻³ जूल। आगे क्या, बहुत ईजी था।
फिर अगला देखिए, एनर्जी नीडेड टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रू 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब रोटेशन के लिए एनर्जी पूछ रहा है, रोटेशन के लिए एनर्जी, तो रोटेशन के लिए तो वर्क डन ही एनर्जी होता है। और रोटेशन के लिए वर्क डन एनर्जी देखिए कितना होता है, W इज इक्वल टू क्या बच्चों, PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब वो कहाँ से लेकर कहाँ तक रोटेट करवा रहा है, दैट शुड बी 90 डिग्री तक, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम से 90 डिग्री, स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 से θ2 90, तो θ1 की वैल्यू 0 डिग्री, θ2 की वैल्यू 90, कोस 90 की वैल्यू आप सभी को पता है। तो U इज इक्वल्स टू PE कोस 0 माइनस कोस 90। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो कोस 0 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ PE तो रिमेनिंग बचा, और PE आपने पहले ही कैलकुलेट किया था। अरे सारे आंसर ही ऐसे हैं भाई। और एनर्जी तो क्या लगाओगे, जूल लगाओगे। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? ठीक, ये क्या है, वर्क डन ही है, ये बात ध्यान रखना, रोटेशन वाला वर्क डन ही तो होता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दैट वाज द वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ओके, तो अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया, वीडियोस पुराने वाले अगर आपने देखे हैं वो समझ में आ रहे हैं, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक करते हुए चलो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।